देश में इस वक्त का अगर सबसे चर्चित और ट्रेंडिंग केस अगर देखा जाए तो वो है आफताब और श्रद्धा का केस। एक प्रेम कहानी जो कुछ इस तरह खत्म हुई कि पूरा देश खौफजदा है और साथ ही साथ हजारों सवाल अंतर्मन में चल रहे हैं। सिर्फ मेरे नहीं बल्कि हर उस शख्स के मन में जो इस बारे में सुन रहा है या पढ़ रहा है। बात प्रेम से शुरू हुई, आफताब और श्रद्धा के प्रेम से। ये प्रेम कुछ इस तरह परवान चढ़ा कि साथ जीने मरने की कस्में तक खा ली। एक दूसरे पर मरने मिटने वाले अब परिवार से बगावत करके, खासकर बात श्रद्धा की जाए तो परिवार से, पिता से अपनी जिंदगी, अपनी समझ और शर्तों का हवाला देकर निकली श्रद्धा की जिद के आगे एक मजबूर बाप घुटने टेक गया और साथ ही माँ का विश्वास भी, जो श्रद्धा के घर छोड़ते ही बीमार पड़ गई और आखिरकार जिंदगी की जंग भी हार गई। इस पूरे अरसे में यानी घर छोड़कर आफताब के साथ आने में और 35 टुकड़ों वाली कहानी बनने के बीच श्रद्धा अपने पिता से न के बराबर मिली होगी, कुछ 2 या 3 बार। उसमें जरूर उसका दर्द पिता के सामने छलका था कि आफताब उसे मारता था। पिता समझाते कि वापस मत जा, लेकिन पिता की बात के आगे आफताब के 2 प्यार के शब्द भारी पड़ जाते थे और श्रद्धा फिर आफताब के साथ अपनी दुनिया में लौट जाती। बस यही सिलसिला चलता रहा तो पिता ने भी अब समझाना छोड़ दिया था और फिर जो हुआ वो आज सबके सामने है। श्रद्धा नहीं बल्कि उसकी आफताब और प्यार में विश्वास और यकीन 35 टुकड़ों में बंटकर हर जगह फिकता रहा। 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 18 दिनों तक। किसी भी संवेदनशील इंसान का इस बात पर भरोसा करना ही मुश्किल है कि कैसे एक प्रेम का बीज जो दोनों के बीच प्रस्फुटित हुआ उसका ऐसी गहरी नफरत में बदल जाना कि कोई अपने ही प्यार की इतनी निर्ममता और निश्चिंत हत्या कर दे। क्या हाथ नहीं कांपे आफताब के? क्या उसे एक पल के लिए वो प्यार भरी नजरें, वो इंतजार, वो शिकायतें, वो रूठना मनाना, वो आलिंगन, वो मोहब्बत कुछ भी याद नहीं आया होगा? क्या मानसिकता रही होगी उस वक्त आफताब की? क्या उन 35 टुकड़ों में 35 लम्हे भी उसकी आंखों के आगे से, जहन से नहीं गुजरे होंगे? हैरत होती है कैसे प्यार यूं नफरत में बदल जाता है। क्या आफताब को कभी प्यार था ही नहीं श्रद्धा से? क्योंकि अगर होता तो उसके टुकड़े जब उसने फ्रिज में रखे थे तब उन टुकड़ों की मौजूदगी में दूसरी लड़की के साथ उसी कमरे में डेट करने पर उसका मन उसे धिक्कारता जरूर, पर ऐसी उम्मीद भी बेमानी ही लगती है। जो प्यार, समर्पण, अधिकार का अर्थ ही नहीं समझ पाया वो मर जाने के बाद के एहसासों को कहाँ अहमियत देता। क्या आसान था आफताब का आफताब होना या आसान था श्रद्धा का श्रद्धा हो जाना? सबकी जुबान पर आफताब के लिए गुस्सा है, गालियां हैं, नफरत है। खुद तो गिरा ही, साथ ही अपने धर्म को भी बदनाम कर गया। उसका ये काम जिसका खामियाजा वो इंसान भी अब भुगतेगा जिसका आफताब से कोई लेना देना नहीं है, जो उसके इस काम से इत्तेफाक भी नहीं रखता है लेकिन फिर भी वो भुगतेगा जरूर। लोगों के व्यवहार में, बातों में, व्यापार में, सोशल मीडिया पर, गली मोहल्लों में, हर जगह भुगतेगा। फिर चाहे वो इस देश के किसी भी कोने में रहता हो, वो भुगतेगा आफताब की करनी। साथ ही बड़ी बात ये भी है कि नफरत सिर्फ आफताब तक ही नहीं सीमित रही। इस बार श्रद्धा भी इस नफरत के घेरे में आ गई है क्योंकि उसका प्यार अंधा था। उसका प्यार एक अलग धर्म के लड़के से था। उसका प्यार अब गुनाह साबित हो चुका है। धर्म की लड़ाई में एक बार फिर श्रद्धा और आफताब के प्यार की कहानी तड़का लगा गई। सूटकेस, फ्रिज, मेरा अब्दुल अलग है और लव जिहाद की बातें एक बार फिर से ट्रेंड करने लगी है। कितनी श्रद्धा और कितने आफताब इसका खामियाजा भुगतेंगे किसी को पता नहीं, पर इस नृशंस हत्या का किसी के पास कोई जवाब नहीं है।